देखो क्वेश्चन है अभी 16 क्वेश्चन एल्कोहल फिनॉल्स का। फ्रेंड, हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो रेजोनेंस दिखानी है सिर्फ। फिनॉल में रेजोनेंस होती है, बिना रेजोनेंस के कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिनॉल है, O के बाद लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आर इफेक्ट से। OH ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है या प्लस M इफेक्ट है, तो इससे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो इससे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक मिनट दोबारा देख लेना। इससे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो तुम्हें फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने हैं इसके अंदर, सही ना। फिनॉल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने हैं, ये दिखा भी रखे हैं यहाँ पे ना। फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, सही ना। ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। फाइनली इस तरह 5 स्टेप बन जाएंगे ये वाले। पॉजिटिव चार्ज आएगा O पे, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल E+ वो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इसलिए OH group in phenol is ortho directing because in its resonance structure negative charge appears at ortho and para positions. Electron density increases at these positions. Hence OH group in phenol is ortho para directing. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, सही ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूर दिखाने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एल्कलाइन केमनोफोर। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन केमनोफोर या K2Cr लिखा हुआ है यहाँ पे एल्कलाइन केमनोफोर, तो CH3CH2COH, K2Cr2SO4 भी डालेंगे तो भी सेम आंसर। H2CrO4 डालेंगे जोन्स रेजेंट तो भी सेम आंसर, पता होना चाहिए। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, फिनॉल को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट से, तो OH मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा ब्रोमोफिनॉल ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, या ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल माइनर ये मेजर है। क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर फिनॉल आयनाइज नहीं हो पाएगा। OH का ऑक्सीजन न्यूट्रल है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कम देगा, रिंग स्लाइटली एक्टिवेट होगी और मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। यहीं अगर तुम ब्रोमीन डाल देते H2O के अंदर पोलर सॉल्वेंट में, तो फिनॉल टूट करके फिनॉक्साइड आयन बन जाता पानी के अंदर, फिनॉल एक्वा सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन बन जाता, और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को बहुत ज्यादा देगा, जिसकी वजह से रिंग तीनों पोजीशन पे, दो ऑर्थो और एक पैरा पे हाईली एक्टिवेट होगी और ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। व्हाइट कलर का पीपीटी आएगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये कल क्वेश्चन करा दिया था, अभी ये पूछा नहीं है इतना डिटेल, तुम्हें सिंपल पूछा है फिनॉल ब्रोमी से रिएक्ट करेगा CH2 के अंदर तो क्या बनेगा, तो तुम कहोगे पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर आंसर, सही ना। पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर आंसर आ जाएगा इसमें। उसके डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे फिनॉल के अंदर, क्या बन जाएगा, OH डाइल्यूट HNO3, तो OH NO2 आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए पैरा के कंपैरिजन में आंसर आएगा इसका, और पैरा वाला ये रहा। ये दो आंसर है डाइल्यूट HNO3 में। अगर होता कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड SO4 होता साथ में, तो आंसर आता पिक्रिक एसिड, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड SO4, तो आंसर आता पिक्रिक एसिड। OH NO2 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 पिक्रिक एसिड। ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ड्रीमर टीमर रिएक्शन, CH3Cl3 और KO जाला है, तो OK और CHO आ जाएगा, OK CHO ये आ जाएगा। और अगर आगे तुम इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो, हो सकता है इसमें यही आंसर दे रखा हो, सैलिसाइलडिहाइड। पूरी रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन है ये, OHCHO फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड, रीमर टीमर रिएक्शन है पूरी ये, सही ना, रीमर टीमर रिएक्शन। तो ये चारों बता दिए, एक बार देख लेंगे जल्दी से आंसर। निशा नीचे कर दो। देखो H+ डाल के वही बना रखा है, सैलिसाइलडिहाइड। चलो नेक्स्ट अब है, नेम क्वेश्चन दे रखी है, कोलबेज रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड, कल भी कराई थी मैंने ये, दोबारा देख लेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड CO2 डालेंगे 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे, 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर,
तो आ जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, OH और CO ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड आता है, ये रिएक्शन यहाँ से आए, ये यही है। क्वेश्चन आएगा फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, तो फिनॉल में तुम डाल देना NaOH, लेकिन ये पार्ट नहीं है, ये इतना पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक यही है कोलबेज रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड। फिर दूसरी रिएक्शन है रीमा डीमा रिएक्शन, अभी बताइए ऊपर जस्ट एक ऊपर बता दिया है, फिनॉल में हम CHCl3 और क्योच डालेंगे, फिर डाइल्यूट HCl तो सैलिसैलिडिहाइड। इसमें अगर तुमने CCl4 डाल दिया और KOH तो OK और COH आएगा पहले, फिर इसमें डाइल्यूट HCl डाल दोगे, जब भी मेटल हटाना है डाइल्यूट HCl या H2OH प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस, ये आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, और कन्वर्जन जो आती है इसमें क्या डालते हैं आगे एस्पिरिन बनाने के लिए, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CONA में, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2O4, तो ये आएगा 2-एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, बोर्ड में बहुत बार आई है, 2-एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर। तो ये तो कन्वर्जन बहुत बार आई हुई है। नेक्स्ट है थर्ड नेम रिएक्शन, विलियम सन्स सिंथेसिस, विलियम सन सिंथेसिस। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड लिया, प्राइमरी एल्काइल लेना, ध्यान रखना प्राइमरी एल्काइल, कोई भी प्राइमरी एल्काइल, CH3Cl ले लो, CH5Cl ले लो, कोई भी, SN2 मंगाने से रिएक्शन होती है, क्लियर, SN2 मंगाने से रिएक्शन होगी, हल्का सा गर्म करेंगे इसको, तो CH3Cl है ये, CH3Cl, CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, O- बैक साइड से अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा CH5OCH3, NaCl बाहर निकला है ये, मिथॉक्सीथेन, अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर हो जाएगा इससे, सही ना, अनसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर तुमने ले लिया CH5Cl, तो सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर हो जाएगा, सही ना, तो सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बताना चाहिए, ये विलियमसन सिंथेसिस है, एल्काइलेट होना चाहिए प्राइमरी, अगर ये सेकेंडरी हो गया तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर होगा, और अगर ये टर्शरी होगा तो सिर्फ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, तो सिर्फ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, तुम्हें ध्यान रखना है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जैसे CH3OCH3, CH3OCH3, मिथॉक्सीमिथेन, ये सिमेट्रिकल ईथर, इथॉक्सीथेन, CH5OCH5, ये सिमेट्रिकल ईथर, CH5OCH3 जो बनाया हमने, ये बनाया हो ना, ये मिथॉक्सी इथेन, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, कोई भी दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ आ गया कि नहीं? यस। नेक्स्ट, अब इथेनॉल से देखो जरा, इथेनॉल से भी कई बार आता है कि इथेनॉल से बनाओ तुम ईथर, इथेनॉल से ईथर बनाओ, तो उसमें इथेनॉल से बनाना है अगर विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, तो इथेनॉल में पहले सोडियम डालोगे, CH5O आएगा, इथेनॉल में तुम PCl5 डालोगे तो CH5Cl आएगा, अब ये दोनों मिलेंगे SN2 मंगाने से तो मिल जाएगा ईथर, ऐसे भी आ जाता है कई बार, सही ना, तो ये भी ध्यान रखना चीज का। चलो नेक्स्ट दिखाना, रिएक्शन बता दिए, कोलबेज रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, रीमन टीमन, और एक अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। 19th क्वेश्चन, ये देखो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन, सही ना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म 10 में से 7 बार 8 बार आया होगा बोर्ड के पेपर में, सही ना। इथेनॉल में कंसनट्रेटेड एसओ4 डालते हैं हम, निश्चय थोड़ा ऊपर करना, शायद स्पेस है ऊपर जरा, ऊपर ऊपर, देखो इथेनॉल है, कंसनट्रेटेड एसओ4 डाल दिया इसके अंदर, कंसनट्रेटेड एसओ4 एट 443 केल्विन, तो आंसर आएगा इथीन, CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, 10 में से 7 बार आया हुआ, सही ना, 10 में से 7 बार आया, मैकेनिज्म नोट करना एक बार जल्दी से, H2SO4 टूटा, H2SO4 टूटेगा H प्लस
प्लस HSO4 नेगेटिव में, है ना, ये टूट जाएगा। और उसके बाद इथेनॉल जो है इसमें H+ अटैक करेगा, और लोन पेयर देगा इसको, ओ इसको लोन पेयर देगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, अनस्टेबल होता है, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, अनस्टेबल होता है ये, और उसका बनेगा कार्बोकैटायन इसका। इथेनॉल में H+ डाला तो पहले आ गया ऑक्सोनियम आयन, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल अगर ये बोलेगा ना कौन सा टेम्परेचर बनता है, 273 केल्विन पे ही स्टेबल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर। और उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, और डिहाइड्रेशन हुआ, CH3CH2+ बनेगा, CH3CH2+, और उसके बाद डी प्रोटोनेशन होगा, CH2H है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। चाहो तो HSO4 नेगेटिव यूज कर सकते हो, स्टेप होगा फास्ट, और आंसर आ जाएगा इथीन। आंसर आ जाएगा क्या, इथीन। इसको जरूर करना ढंग से 3-4 बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, सही है ना। इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो उसके अंदर। ये पहले भी कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अब है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। तो इसमें देखो, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर H2H+ डालो, इलेक्ट्रॉन इधर गए, मार्कोनिकम रूल से वाटर का एडिशन, CH3CHOH CH3, प्रोपेन टू ऑल। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल कोल, स्ट्रक्चर आना चाहिए, बहुत सिंपल है। ये बेंजाइल क्लोराइड है, CH2Cl, ये बेंजाइल ग्रुप CH2OH, एक्वस KOH, तो बेंजाइल कोल आ जाएगा। फिर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनाना है C3H7OH, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5MgCl। प्रोपेनॉल है प्राइमरी अल्कोहल, तो तुम्हें पता है इसके लिए एल्डिहाइड जो है वो होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड, और ये डाल देंगे ड्राई ईथर के अंदर, ये डालेंगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और सेकंड पे H2H+, तो डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH, और नीचे लग जाएगा R पार्ट, नीचे लग जाएगा R पार्ट। यानी देखो, अब ये तो लिखा ही हुआ है, ये CH2 हो गया, ऊपर OH, और नीचे R पार्ट यानी C2H5। खुद चॉइस करनी है कि क्या लेना है। प्राइमरी अल्कोहल है प्रोपेनॉल, तो लेंगे मिथेनॉल जरूर लेंगे, डबल बॉन्ड O का OH बनना है, नीचे लगना है यहाँ पे R पार्ट, 2 कार्बन उठाने हैं तो C2H5MgCl। मान लो इसमें पेंटेनॉल चाहिए होता तो C4H9MgCl, हेक्सेनॉल चाहिए होता C5H11MgCl। H2H+ एसिड हाइड्रोलिसिस करना ही है, सही ना। नेक्स्ट देखेंगे एक बार। निष्ठा इसमें कितने क्वेश्चन है? 53। 53? सर 33। अच्छा 33, दिखाना नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, क्योंकि सब में पार्ट्स है ना, बड़े ज्यादा है एनसीईआरटी में, लेकिन करना जरूर एक एक क्वेश्चन, और पार्ट्स वाले क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। ये तो हो गया ना निष्ठा। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? अच्छा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये 2 पे मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो तुम्हें दिख रहा है मिथाइल MeMgBr या CH3MgBr, ये टर्शरी अल्कोहल है, तो कीटोन लेंगे, कीटोन ले सकते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई भी कीटोन, CH3 सील बॉन्ड O CH3, ये लेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और साथ में सेकंड पे डाल देंगे H2H+। ये सब कराया हुआ है, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए। डबल बॉन्ड O का बना दे रहा हूँ OH, और नीचे लग जाएगा यहाँ पे R पार्ट, R पार्ट यानी Me, आंसर आ जाएगा इससे, सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखो, इसमें नेम द रिएजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, RCH2OH से RCOH। स्टार्टिंग बताए रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? K2Cr2O7H प्लस, एक K2Cr2O7H प्लस, फर्स्ट एल्कलाइन KMnO4, सेकंड डाइल्यूट HO4, दूसरा रेजेंट और लिख देना। तीसरा जोन्स रेजेंट H2CrO4, तीसरा आ जाएगा जोन्स रेजेंट H2CrO4, कोई भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, RCH2OH से चाहिए RCHO, तो PCC इन CH2Cl2। वैसे तो बहुत सारे हैं, बोर्ड के सिलेबस में वो लिख रहा हूं मैं, PCC इन CH2Cl2। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C5H5N प्लस H, Cl नेगेटिव और CrO3। CrO3 मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर हॉट कॉपर यूज कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, PDC है, कॉलिंस रेजेंट है, बहुत सारे एजेंट और हैं, लेकिन हमें यही करना है इसी से। या NBS भी यूज करते हैं, वो भी यही काम करता है। नेक्स्ट क्या है, जो NCERT में वही लिखना है तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया एजेंट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या डाल देंगे फिनॉल के अंदर? Br2CH2, Br नहीं, गलत बोल रहा है। Br2 water, Br2H2O पोलर सॉल्वेंट में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, फिनॉल टूट जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, O- इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा बेंजीन को, और ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, व्हाइट प्रेसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट आया बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। ये तो वही प्राइमरी अल्कोहल ही है, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल, CCH5CH2OH, इससे चाहिए बेंजोइक एसिड, तो K2Cr2O7H प्लस। अभी बताया ऊपर तीन रिएजेंट, पहले पहले क्वेश्चन में जो बताए थे। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, क्या रिएजेंट डलेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 H2SO4, एट 443 केल्विन लिखोगे तो भी सही है, नहीं तो मिलना इसमें एल्कीन ही है। या कोई और रीजन बता सकते हैं? ये बोर्ड में तो ये डालना, तुम बोर्ड लेवल में है तो ये डालना है, इसके अलावा कोई रीजन याद है किसी को? नहीं बताया ना, एल्यूमिना Al2O3 530 केल्विन के आसपास, 630 केल्विन के आसपास, 530 केल्विन पे ईथर, 630 केल्विन पे एल्कीन। याद आया कि नहीं? ये एल्यूमिना Al2O3 यूज होता है बहुत बार डिहाइड्रेशन के लिए। जैसे कंसंट्रेट काम करता है, ऐसे ही वो काम करेगा। नेक्स्ट है ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल, क्या डाल देंगे इसमें? LiLH4 भी काम करेगा, और NaBH4 भी काम करेगा, या H2Ni, ये भी ये काम कर सकता है। समझ आ गया कि नहीं? ये कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो काम कर जाएगा इसमें, सही है। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीथेन। इथेनॉल के अंदर क्या हो जाता है? hydrogen bonding, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसलिए। और ईथर के अंदर मिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन, इसमें O के साथ कोई H नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। मतलब इथेनॉल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वहीं ईथर है, सेम फॉर्मूला है दोनों का, C2H6O, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वही 30 40 डिग्री सेल्सियस इतना ही होता है बस, जबकि मॉलिक्यूल दोनों का सेम है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। नेक्स्ट, ये दिखा दिया, ये गिव IUPAC ऑफ द फॉलोइंग ईथर। IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। पहले का वन, एक मिनट, 1 2 3, 1 2 3, 1 इथॉक्सी, 1 पे इथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आ जाएगा 1 2, 1 पे मिथॉक्सी, 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे क्लोरो इथेन, सही ना, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी
2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। थर्ड का पैरा पे NO2 और OCH3 है। OCH3 पैरा पे NO2। 1 2 3 4 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है कि नहीं? है 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट फिफ्थ का क्या आएगा बोलो? सर फोर्थ का। फोर्थ का ये तो सिंपल है। 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट का 1 2 3 4 1 पे इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 पे इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक बार चेक करना है इसने इन्होंने 1 1 1 डाइमिथाइल तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि यही आंसर होगा इसका। 1 पे इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिफ्थ का एक बार आंसर चेक करेंगे। एक बार सिक्स्थ का क्या है? सिक्स्थ का ये तो इथॉक्सी बेंजीन है, फेनिटोल ही है। PHENO फेनी PHENE फेनिटोल PHENE। नेक्स्ट क्या है? ये खत्म हो गया ना? एक बार इसका चेक करना, फिफ्थ का आंसर क्या दे रखा है इसका? हाँ सही है, 1 इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं मानना है इसमें। सही है ना? ध्यान रखना चीज का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जरूर करना है इसको ढंग से। राइट नेम्स ऑफ द reagents and equations for the preparation of the following ethers by Williamson synthesis. 1 propoxypropane C3H7O C3H7 कैसे प्रिपेयर होगा? C3H7ONA प्लस C3H7Cl। हल्का सा गर्म करेंगे SN2 लगाने से NaCl बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा प्रोपोक्सीप्रोपेन। इथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH5। एल्काइल हैलाइड बनाएंगे छोटे वाले पार्ट से और साथ में डाल देंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्लोरोबेंजीन मत लेना, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। NaCl बाहर निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन या फेनिटोल। इथॉक्सी बेंजीन या फेनिटोल। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बताओ कैसे प्रिपेयर होगा? CH3Cl लेंगे और साथ में बड़े वाले पार्ट का बनाएंगे सोडियम टर्शी बुटॉक्साइड। सोडियम टर्शी बुटॉक्साइड हल्का सा गर्म करेंगे, आंसर ही आ जाएगा। एल्काइलाइड छोटा होना चाहिए प्राइमरी। सेकेंडरी हो गया या टर्शरी हो गया तो एलिमिनेशन होगा हमेशा। सेकेंडरी या टर्शरी होगा तो एलिमिनेशन। 1 मिथॉक्सी इथेन ये तो डायरेक्ट है। CH3Cl प्लस C H5ONA। गर्म करेंगे NaCl बाहर, CH3OCH5। है ना? मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे विलियमसन सिंथेसिस के, जरूर करना। देखो हर एक के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये सारे क्वेश्चन करने हैं ढंग से। Illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers। देखो एग्जांपल के साथ प्रिपेयर बताना है इसमें। देखो इसमें एल्काइल ऐड होना चाहिए प्राइमरी, CH3Cl CH5Cl इस तरीके से। अगर एल्काइल ऐड हो गया सेकेंडरी तो क्या हो जाएगा इसमें? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। मेन लिमिटेशन ये है इसकी। तो क्या मिल जाएगा? एलिमिनेशन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और दूसरा, अगर एल्काइल हैलाइड हो गया जैसे एराइल हैलाइड, अगर एराइल हैलाइड है तो वो विलियमसन सिंथेसिस देगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जैसे लिया मैंने एग्जांपल, तो ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये देगा ही नहीं। तो एग्जांपल देके समझा देना। सेकेंडरी और टर्शियल हैलाइड है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। और एराइल हैलाइड है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्या लिमिटेशन समझ आ गई इसकी? यस सर। नेक्स्ट
हाउ इज प्रोपोक्सीप्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेनॉल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें प्रोपोक्सीप्रोपेन प्रिपेयर करना है और मैकेनिज्म लिखना है। तो तुम्हें ध्यान होगा C3H7OH है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, टेम्परेचर रखेंगे constant 413 Kelvin. at 413 केल्विन। तो ये वाटर बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा C3H7O C3H7। सही है, SN2 टाइप का मैकेनिज्म चलता है इसमें। मैकेनिज्म नीचे दिखा रखा है, मैं उसी से बता देता हूँ। मैंने तुम्हें थ्योरी में पढ़ा रखा है पूरा, ये उसी में देख लो बार, ये यही रिएक्शन देखिए सेम। सही ना, नीचे देखो मैकेनिज्म क्या लिखा हुआ है। देखो पहले स्टेप में H2SO4 टूटा H प्लस में और HSO4 नेगेटिव में, O ने अपने लोन पर दिए H प्लस को। इसमें दिखा नहीं रखा ढंग से, मैं दिखा देता हूँ। C3H7OH है, H प्लस आया, O ने लोन पर दिए H प्लस को, तो C3H7O प्लस H2 ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। सही ना, ऑक्सोनियम आयन बन गया। और ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद ये इस पे अटैक करेगा, C3H7O प्लस H2 है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल जो है प्रोपेनॉल का, उसका ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा बैक साइड से। तो ये H2 तो बाहर निकल गया है, तो C3H7O पे प्लस H C3H7। अब ये H प्लस या तो डायरेक्ट गायब हो जाएगा खुद ही, या इसको HSO4 नेगेटिव, ये स्लो स्टेप है, या इसको HSO4 नेगेटिव ले जाएगा, माइनस H2SO4 हो गया और आंसर आ गया C3H7O C3H7 प्रोपोक्सीप्रोपेन। क्या समझ आ गया मैकेनिज्म, ये कराया हुआ थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी बता रखा मैंने। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड। अगर तुमने ऊपर मैकेनिज्म मैंने बता रखा है, मैकेनिज्म जरूर बताना पड़ेगा पहले। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें ऑक्सोनियम आयन बनेगा ये वाला, और अब इस पे अटैक करना दूसरे अल्कोहल का बहुत रेयर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे, ये ऑक्सीजन बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम इस सी को। रीजन, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सीरिक क्राउडिंग की वजह से ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। सही ना, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा ऐसा। इसीलिए ये डिहाइड्रेट होगा, -H2 होगा, बनेगा पहले कार्बोटाइन CH3 होल ट्वाइस CH प्लस और एक H इसमें से निकल जाएगा, ये जैसे यहां से H निकल गया, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, आंसर आ गया प्रोपीन। तो आंसर आता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, आंसर आएगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट सेकेंडरी एल्कोहल में, क्योंकि रिएक्शन हो रही है SN2 मैकेनिज्म से। इसलिए अगर सेकेंडरी एल्कोहल होगा या टर्शियरी एल्कोहल होगा, उस केस में एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अगर टर्शियरी होता है, ये CH3 होल थ्राइस C O प्लस H2 बनता, CH3 होल थ्राइस C OH प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता बैक साइड से, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 CH3 हैं, इस C को, इस C पे अटैक नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आगे रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए ये अपना H2 लूज करेगा और आंसर आएगा CH3 या CH2H लिख दो उसको प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, आंसर आएगा आइसोब्यूटाइल। ये एग्जांपल के साथ प्रॉपर दिखाना है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें लिखना है सिंपल कि रिएक्शन हो रही है SN2 से रिएक्शन हो रही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सही ना, तो देयरफॉर अटैक ऑफ ऑन दिस क्राउडेड ऑक्सोनियम आयन बाय अनदर अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सीरी क्राउडिंग। रिपल्शन हो जाएगी इसमें, ये लोन पेयर देने आएगा, ये तीनों मिथाइल ग्रुप मिलकर रिपेल कर देंगे इसको, ये पूरा ये लिखा हुआ इसके अंदर। और इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रेफर करेंगे, वो लिखा हुआ इसमें, देखो यहाँ पर लिखा एज ए रिजल्ट एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट सब्स्टिट्यूशन। ये कर लेना, एग्जांपल दिखाना इससे प्रॉपर तरीके से, तब जाके होगा। मैकेनिज्म डिटेल में मैंने ऊपर बता दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन।
ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद प्रोपोक्सीप्रोपेन। मगर से मैंने बता ही रखा है इसका। प्रोपोक्सीप्रोपेन C3H7O HI की साथ डालेंगे, छोटे वाले एल्काइल पार्ट के साथ आई आता है, इसमें दोनों बराबर है, कहीं भी भेज देना। तो आंसर आएगा एक C3H7OH, एक C3H7I। HI आया, मैकेनिज्म देख लेंगे। आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने लोन पेयर दे दिया H प्लस को, C3H7O पे प्लस H, C3H7। अब I माइनस अटैक कर देगा, छोटा वाला एल्काइल पार्ट से बॉन्ड टूटेगा, आंसर आ गया प्रोपेनॉल SN2 से, और प्लस C3H7I। मैकेनिज्म पहले भी बताया हुआ, दोबारा बता दिया एक बार। फिर मिथॉक्सी बेंजीन, फिर बेंजाइल इथाइल ईथर। मिथॉक्सी बेंजीन है तो सेम मैकेनिज्म चलेगा, C6H5OCH3। HI डाला, छोटे वाले पार्ट के पास आई जाएगा, CH3I, SN2 सिलेक्शन हो रही है इसलिए। अगर एल्काइल पार्ट टर्शरी है, टर्शी कार्बोटाइन है, या बेंजाइल है या एलाइल है, तो उस केस में SN1 मैकेनिज्म लगता है, कार्बोटाइन बनेगा पूरा में, CH3I प्लस फिनॉल। नेक्स्ट, बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल C6H5CH2OCH5। अब इस केस में बेंजाइल कार्बोटाइन हाईली स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोटाइन हाईली स्टेबल है, इसीलिए बॉन्ड टूटेगा यहां से, अब यहां से टूटेगा, और बेंजाइल आयोडाइड आएगा, बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। इसमें इसके मैकेनिज्म में पूरा कार्बोटाइन बनेगा पहले, ये बॉन्ड टूटेगा, अटैक नहीं करेगा आई माइनस, पहले कार्बोटाइन बनेगा ये C3H7 प्लस, इस केस में C6H5CH2 प्लस बनेगा इस केस में, और फिर उस पर आई माइनस अटैक करेगा SN1 से। ये बताया हुआ है पहले मैकेनिज्म, अभी आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट, निश्चय दिखाना, शायद हो जाए क्वेश्चंस। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी बताया था पीछे, जैसे फिनॉल एक्टिवेट OH एक्टिवेट करता है, इसमें OR, O में O के पास लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, नेगेटिव डबल बॉन्ड OR प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव डबल बॉन्ड OR प्लस। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पे, और इधर ऑर्थो पे, ऐसे ही इधर भी आगे भी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही आगे जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यही अटैक करेगा। यही आंसर है क्या ना पेपर में, सही ना। तो ये सारा लिखा हुआ है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, negative charge increases at ortho and para positions, therefore any incoming electrophile will attack at these position। आंसर लिखा हुआ देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो करा दिया ना, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीथेन, अभी बता दिया पीछे, SN2 मैकेनिज्म था। ओ आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने लोन पे दिया H प्लस को, O पे प्लस आ गया, O पे प्लस आते ही छोटे वाले पार्ट के पास आई माइनस अटैक करेगा SN2 से, छोटे वाले पार्ट के पास कहीं से भी छोटे वाले पार्ट से अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, आई माइनस इस पे अटैक कर देगा और मिथेनॉल आ जाएगा। बता दिया पीछे मैकेनिज्म। नेक्स्ट दिखाना, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडल एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ये एनिसोल है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 में डालेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, भी प्रूव किया है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, OCH3, इसलिए CH3 आ जाएगा पैरा पे, ऑर्थो वाला माइनर, सही ना। और नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे प्लस कंसंट्रेटेड HO4, तो पैरा वाला नाइट्रो ग्रुप आएगा मेजर, पैरा पे नाइट्रो एनिसोल, और ऑर्थो वाला माइनर। नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम, Br2CH3COH, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Br आ जाएगा पैरा पे मेजर, OCH3 पैरा पे Br मेजर, ऑर्थो वाला बना लेना माइनर होगा।
फ्रीडल का एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, इसमें डाला CH3COCl, AlCl3 में, तो पैरा पे आ जाएगा COCH3, पैरा पे COCH3, एनिसोल था ये, पैरा पे आ जाएगा COCH3, सही ना। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। निशा दिखाना और क्वेश्चन है इसमें। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन, इसको बनाना है, तो एल्कीन होगा ये, वाटर बाहर निकालो अपना पता लग जाएगा, ये वाला एल्कीन चॉइस होगा, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन H2H+ डालोगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, H आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे टर्शरी पे OH आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं ये, एक बार चेक कर लो इसे। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर नहीं है, कैसे बना रखा है देखना निष्ठा। OH कैसे है, टर्शरी वाली पोजीशन पे कैसे है। ये टर्शरी पोजीशन पे है। अच्छा ऐसे है ना फिर, तो बस तुम्हें वाटर बाहर निकालो, डबल बॉन्ड लगा दो बस, ये जितने भी कार्बन है ना इसमें डबल बॉन्ड लगाना है इसमें, मैंने ये वाला एल्कोहल है, तो वाटर कहीं से भी निकाल के, जैसे 1 2 3, ये है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, या डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ लगा दो, या डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, H2H+ डालोगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इधर H आ जाएगा, और OH आ जाएगा नीचे, बन जाएगा ना इससे, ये वाला एल्कीन होगा। और भी एल्कीन हो सकते हैं, देखना ये मैं एक ही दिखा रहा हूँ, और भी एल्कीन हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे भी आ सकता है ऊपर की तरफ, इस तरीके से, तब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और OH नीचे आ जाएगा, ऊपर H आ जाएगा। लास्ट वाला है थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में ये वाला एल्कीन भी हो सकता है,